बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में धरना दिया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की ओर से कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं है। मेंस एग्जाम 27 से 28 जनवरी को होने वाला है। छात्र कह रहे हैं कि मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है। पिछले साल 1 अक्टूबर को आरएएस प्री परीक्षा हुई थी। रिजल्ट महज 19 दिनों में आ गया था और 19,348 कैंडिडेट मेंस के लिए सेलेक्ट हुए थे। रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षार्थियों को तैयारी करने के लिए कुल 98 दिन का समय मिला है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 98 दिन का समय काफ़ी कम है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए परीक्षार्थियों ने उप मुख्यमंत्री से लेकर यहां पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से वो मुलाकात अब तक कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल सरकार तारीख बनाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप तक मैं जानकारी पहुंचा रही हूं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी जो स्टूडेंट हैं जो तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है तारीख आगे बढ़ाने के मूड में इस रूप में नज़र नहीं आ रही है कि कोई रिएक्शन अब तक सामने आप कह सकते हैं कि नहीं आया है। आरपीएससी का भी अभी तक कोई रुख क्लियर इस मामले को लेकर नहीं हुआ है। तो क्या करेगी भजनलाल सरकार, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं परीक्षा को शुरू होने में, क्योंकि 27 से 28 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है। इन सबके बीच में अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है बता रहे हैं सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। सोमू, क्या कंडीशन है मौके पर? मैं सुन पा रही हूँ कि आपके पीछे मुझे लगता है तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि इस वक्त धरना दे रहे हैं। देखिए, आज धरने का तीसरा दिन है और कई सारे अभ्यर्थी जो हैं अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जो आरएस की मुख्य परीक्षा की तारीख है वह आगे बढ़ाई जाए और इसको लेकर के ये पिछले करीब 1 महीने से अलग अलग तरीके से कोशिशें कर रहे हैं और जब इनको अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर होती हुई नहीं दिखी तो अब ये अभ्यर्थी आमरण अनशन पर मौजूद हैं। और यहाँ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रात में भी यहीं पर रुकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास इनका ठिकाना होता है और इस ठंड में जबकि रात में ओस की बूंदें गिर रही होती हैं फिर भी वो यहीं मौजूद होते हैं। ये इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इधर इन्होंने अपना इंतजाम किया है कि रात में रुकने का और पूरी रात ये यहाँ पर रुकते हैं। सुबह से यहाँ पर डटे रहते हैं एक ही मांग को लेकर कि जो तारीख है परीक्षा की वह आगे बढ़ाई जाए। कल आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया आप लोगों को? उन्होंने बोला कि अभी आपके पक्ष में सकारात्मक निर्णय ही होगा, बस यही आश्वासन दिया है और हमें इसी आश्वासन तो 1 महीने से मिल रहा है। हमें लिखित में चाहिए कि आरएस मेन पोस्टपोन्ड होगा तब भी हमारी बात बनेगी। देखिए, एक छात्र हैं जो कल शाम से ही यहाँ भूख हड़ताल पर थे और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या आप बात कर पाने की स्थिति में हैं? हाँ, तो आप भूख हड़ताल पे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा करके आप अपने शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं और आगे अगर परीक्षा होती है तो इसका असर पड़ेगा? सर, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं तैयारी करने के लिए भेजा हूँ, मैंने प्री पास किया है और मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर हमारे को समय देते हैं, हमारे को मौका देते हैं तो पढ़ने का तो हम ज़रूर करेंगे। हम टाइम मांग रहे हैं, हम किसी नौकरी नहीं मांग रहे। और जो सभी मंत्री और विधायक जनप्रतिनिधि ये सरकार चुनी, पिछली सरकार में जो मुद्दे थे उस हिसाब से इस सरकार में बने, अब हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम समय मांग रहे हैं, न कि हम नौकरी मांग रहे हैं। तो और भी कुछ विद्यार्थी हैं, आप भी यहाँ पर हैं, कई परेशानियाँ होती होंगी, आपको यहाँ से दूर जाना पड़ता होगा बाकी चीज़ों के लिए भी, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? और ऐसे में जो दिक्कत आ रही है आपको, ऐसे में तो अगर 27-28 को परीक्षा होती है तो वो तो प्रभावित हो जाएगी आपकी। देखो सर, मैंने आप 3 महीने टाइम दिया है, मैंने 65 दिन पढ़ के टाइम देख लिया है। मेरा सिलेबस 40% ही हुआ है। 65 दिन पढ़ के मैं 40% किया तो लास्ट के 20-25 दिन पढ़ के मैं 100% नहीं कर पाता सर। इसे आप अपनी कमी नहीं मानते हैं, सरकार की ही कमी मानते हैं? कमी सरकार की है। अब बताओ मैं आपको कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 में 10 महीने दिए, उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट वाला किसी ने विरोध नहीं किया, न थर्ड अटेम्प्ट वाला ने विरोध किया। 2021 में 5 महीने दिए,
आप अचानक 20 अक्टूबर को प्रीलिम्स का डेट रिजल्ट घोषित करके आप ये बता रहे हैं कि 3 महीने ही मिलेगा। उस समय आचार संहिता लग गई थी, वरना उसी समय मुद्दा पकड़ लेता ही है। सरकार नहीं थी उस समय सर, सरकार जैसे जीत के आई हमारे मुद्दों पे आई है ये। और हमारे मुद्दे आने के बाद ही लोग डेलीगेशन के रूप में जो अपने डेमोक्रेसी में जो हमारे पास मुद्दे हैं हमने पकड़े हैं। एक एक विधायक को सांसदीय क्षेत्र में 50-50 लोग जाके पकड़े। मैं एक दिव्यांग कैटेगरी से आता हूं, मैं परसों से धरने पे बैठा हूं। 3 दिन पहले मैंने बुक अभी तक देखी नहीं है, मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा हूं। जी मणि, सोमुख सवाल इनसे ये लीजिए कि मैं देख पा रही हूँ 19,348 अभ्यर्थियों को आरएएस मेंस परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ही स्टूडेंट जो हैं, कुछ ही अभ्यर्थी जो हैं वो मौजूद हैं। अगर ऐसी दिक्कत है तो मुझे लगता है फिर सभी स्टूडेंट को होने चाहिए, सभी 19,000 स्टूडेंट आए, धरने पर बैठ जाएं और यही कहें कि हमें तारीख बढ़ानी है। ये कुछ स्टूडेंट ही कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह माने? जी देखिए, एक सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर आप लोग बहुत कम संख्या में लोग हैं, जबकि जो पात्र विद्यार्थी हैं मुख्य परीक्षा के लिए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सैकड़ों की संख्या में भी नहीं हैं। जी सर, पहली बात तो हमारा सुबह से ही डेलीगेशन लगभग 50-50 लोगों का 3 जगह गया हुआ है, तो विद्यार्थियों की संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। कल भी हम लगभग 1000 से 1500 की स्ट्रेंथ में यहाँ पे मौजूद थे। परसों के दिन जब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया तब भी हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी और आज भी लगभग 1 या 2 घंटे बाद हज़ारों की तादाद में युवा यहाँ उमड़ रहे हैं। और हमारा सरकार से इतना सा गुजारिश है कि हम पिछले 20 दिनों से सरकार से आह्वान कर रहे हैं, नौकरी नहीं सिर्फ समय मांग रहे हैं। समय क्यों मांग रहे हैं सर, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं देना चाहूँगा कि 30 से अधिक सब्जेक्ट जो एक लिमिटेड टाइम में पूरे नहीं कर पाता विद्यार्थी। उसके अलावा यह बीजेपी सरकार वही सरकार है जो विद्यार्थियों के हितों के लिए पेपर लीक को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी और इसी बीजेपी सरकार ने 2021 में आरएस का एग्जाम पोस्टपोन करवाने के लिए अपने मुद्दे उठाए थे। मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ है, ये हमने पूरा पोस्टर लगा रखा है। जिन जिन नेताओं ने, आला कमान बीजेपी के जो भी नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया, विद्यार्थियों के हितों में मुद्दा उठाया, हम तो। लेकिन सवाल ये है कि 3 महीने का समय तो सिर्फ जो प्री की परीक्षा समाप्त हुई, परिणाम आया, उसके बाद मिला है। तैयारी आप पहले से करते हैं, तो फिर क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, जो प्रेशर्स होते हैं वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए भी अगर इन्होंने 3 मंथ दिए हैं और उसके बाद डेट आती है और मेंस के लिए भी 3 मंथ, जबकि प्रीलिम्स के हट के इसमें 30 सब्जेक्ट हैं और सारा प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जबकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम इनको 30 सब्जेक्ट याद करके लिखना होता है, वो नहीं हो सकता। और उल्टा आरपीएससी अभी 4-5 दिन पहले किसी एग्जाम की डेट घोषित की है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनमें 10-10 महीने दिया है, तो इनको आरएस की ऐसी क्या जल्दी है कि इसी को करवाना है। और मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर इन 200 विधायकों के किसी का लड़का, किसी का परिवारजन या एमएलए का, विधायक का, किसी मंत्री का बेटा यहाँ बैठा होता, तब हमारी सरकार की आती है, तब भी वो ऐसे मौन बैठी रहती। जब भजन सरकार कहती कि पूरा राज्य मेरा परिवार है, तो आज उनके परिवारजन जब ऐसी ठंड में, ऐसी इतनी कड़ाके की ठंड में यार रात को ठिठुरने को, हमारी मांग बनाने को मजबूर है, तब सरकार की संवेदनशीलता कहाँ जाती है? सर ठीक है, तो सरकार है अड़ी क्योंकि आ रही है परीक्षा की घड़ी और अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि समय दीजिए, क्योंकि जो समय दिया जा रहा है वो काफी नहीं है तैयारी के लिए। ऐसे में क्या होगा इस मामले में, क्या रहेगा सरकार का रुख और क्या करेंगे तमाम स्टूडेंट जो कि धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर? ये सवाल लगातार बरकरार रहेगा। शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और